नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी। हमारी चल रही थी नंबर सिस्टम की क्लासेस, नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 10। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहे होंगे। जैसे भी आपके रिव्यूज आते हैं एटलीस्ट इंस्टाग्राम पर आप शेयर किया करें, साथ ही कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखना भाई, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, फैक्टर्स। फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। इसमें हमें चर्चा करनी है कि टोटल फैक्टर क्या होंगे, तो कुल गुणनखंड, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर। तो एक तो ये इस टाइप से हो गया, और प्राइम फैक्टर। फिर सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर भी आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके पीछे का जो एकदम डिटेल में लॉजिक है उस पर चर्चा करते हैं। सारी चीजें एक साथ ही क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके सामने 12, मैंने लिया आपके सामने 12। 12 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर वो वैल्यू होंगी जिनका इसके अंदर डिवीजन हो सकता है। तो 12 के अंदर अगर डिवीजन की बात करें तो 12 में 1 का डिवीजन होता है, 12 में 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 6 का भी होता है। हाफ तक पहुंच गए हो, इसका मतलब अब इसके बाद इसमें 12 का डिवीजन होगा। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर आप देखोगे आपके फैक्टर बन गए 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने बने हैं भाई? इवन फैक्टर बने हैं 2 4 6 और 12, 2 4 6 एंड 12 लिखा जा सकता है। ओड फैक्टर ये कितने बने? ओड फैक्टर आपके पास मात्र 1 और 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है आपके पास 3 और 3 6 बने हैं। इवन फैक्टर जो है आपके पास वो आपके पास बने हैं 4। ओड फैक्टर जो है वो आपके पास बने हैं 2। ठीक है भाई। ऐसे ही सम ऑफ इवन फैक्टर आप लिख सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर सम ऑफ टोटल फैक्टर्स लिख देता हूं पहले तो मैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। ठीक है भाई। सम ऑफ टोटल फैक्टर की बात करें तो आपके पास है 12 6 18, 18 4 22, 3 25, 26 27 और 1 28, ये बन गया। ठीक है। आगे अगर हम लोग लिखना चाहें सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, जो सम संख्याएं हैं उनका अगर आप जोड़ करोगे, मतलब जो आपके सम गुणनखंड है उनका जोड़ करोगे तो 12 6 18, 4 22 2 26। ठीक है भाई। सम ऑफ ओड फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग करेंगे तो ये आपके पास कितने निकल के आएंगे यहाँ पर? 3 और 1 4। एक मिनट, क्या गड़बड़ की हमने भाई? ऊपर तो एडिशन 12 6 18, 18 4 22 23 24, 24 आएगा भाई, ये गलत लिख दिया ना, 24। और ये बन गया 4। ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि टोटल निकाल लेते, उसमें से इवन लेस करके निकालते तो ये आ जाता, या फिर ओड लेस कर देते तो ये आ जाता। ठीक है। 12 जो है इसको और कैसे कैसे लिखा जा सकता है? 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 की पावर 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है भाई। 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्राइम नंबर कितने हैं आपके पास टोटल मिलाकर के? प्राइम नंबर आपके पास मात्र 2 है, 2 और आपके पास 3। ठीक है भाई। तो ये वाला जजमेंट अगर आपको देना है प्राइम फैक्टर को लेकर, कुछ अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर यहां पर देखोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर पूछता है आपसे। प्राइम फैक्टर्स का जो आंसर होगा वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा जाता है कि इस नंबर को प्राइम फैक्टर से तोड़ा तो आपके पास एक बार 2 है, फिर एक बार 2 है, फिर आपके पास एक बार 2 है। तो आप यहां पर नंबर से ऑटोमेटिक प्राइम बना लेते हो। तो इस वजह से इसके जो प्राइम फैक्टर है वो एक्चुअल में देखा जाए तो 3 है। ठीक है। टोटल फैक्टर इसको बनाने में कितने प्राइम नंबर का यूज हुआ है उसके हिसाब से इसका आंसर किया जाता है। ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे प्राइम फैक्टर कितने हैं तो आप कहोगे सर एक 2 आ गया है और एक आपके पास 3 आ गया। इसके अलावा तो कोई और नंबर प्राइम होगा नहीं इसके अंदर। तो कितने टाइप के प्राइम नंबर आपने यूज किए हैं? तो आपने प्राइम नंबर 2 टाइप के यूज किए हैं। देखो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने टाइप के, प्राइम नंबर कितने टाइप के? तो आपने 2 टाइप के प्राइम नंबर यूज किए। कौन कौन से भाई? एक 2 है, एक आपके पास 3 है, बस इतने। 12 को बनाने में कितने प्राइम नंबर आपने काम में लिए हैं? तो आपने काम में लिए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल मिलाकर के 3 आपने प्राइम नंबर काम में लिए हैं। अगर इनका सम पूछे कि जितने भी टाइप के आपने काम में लिए हैं तो इनका सम क्या होगा? एक 2 है, एक 3 है, तो 5 लिख दोगे। यहां से इनका सम लिखोगे तो 2 + 2 4 और 3 7 आ जाएगा। यहां से सम करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर यहां से सम करोगे तो 5 आ जाएगा। और यहां से सम करोगे तो 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 3, तो ये बन जाएगा 7। क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में इस पार्ट से पूछे जाते हैं कि प्राइम फैक्टर जब पूछता है इसका मतलब उस पर्टिकुलर नंबर को बनाने में कितने प्राइम नंबर आपने काम में लिए हैं। तो आपने उस नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 3 से क्रिएट किया है। तो 2 एक प्राइम नंबर, अगला 2 एक प्राइम नंबर, 3 आपका एक प्राइम नंबर। ठीक है। इस पर हालांकि रेयर सवाल पूछा जाता है लेकिन मैंने आपको लैंग्वेज क्लियर कर दी है, तो ये सारी की सारी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन जब बड़ा सवाल होगा तो आपको भी पता है इस टाइप से काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे 600 है तो उसके ऊपर ये सवाल पूछ लेगा तो समस्या होगी। तो एक छोटी सी बात हम लोग यहां से सीखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में मामला है क्या। 12 को आपने लिखा, 12 जो है आपने इसको लिखा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। ठीक है भाई। इस नंबर को मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कुछ इस टाइप से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। इसके जो हमें फैक्टर्स लिखने हैं वो मैंने लिख दिया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2। यहां से कुछ रिप्लाई मिलेंगे, ध्यान से समझना। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। एक सिंपल सी बात बताना ये क्या चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैंने तो इजाद की नहीं है।
ये किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, उसने दिमाग लगाया होगा साइंटिस्ट ने, तब उसने कंक्लूजन निकाला कि पीछे लिखी हुई जितनी भी बातें हैं उनका अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप इस पैटर्न में ब्रेक कर दो, इस पैटर्न में ब्रेक कर दो नंबर को, ये जितनी भी बातें आप इन सबका रिप्लाई कर सकते हो, बस उस बात को समझना है कि वो है क्या। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब आप a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास कितने नंबर आएंगे? तो आप कहोगे सर एक तो आएगा ax और एक आएगा bx, ठीक है। अगर हम लोग a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस वाई से तो कितने नंबर बनेंगे? फाइनली तो ऐड होकर के एक नंबर बन जाएगा, लेकिन जब क्रिएट होते हुए दिखेंगे तब कितने बनेंगे? तो आप कहोगे एक हमारे पास ax बनेगा, एक हमारे पास bx बनेगा, एक को x से b को x से, फिर एक हमारे पास ay बनेगा, एक हमारे पास by बनेगा। लिखा जा सकता है। चलिए ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें x प्लस वाई से तो कितने नंबर बनेंगे? तो आप a का मल्टीप्लाई x से करोगे, a का y से करोगे, ठीक। फिर आप b का मल्टीप्लाई x से करोगे, b का मल्टीप्लाई y से करोगे, फिर आप c का मल्टीप्लाई x से करोगे, c का मल्टीप्लाई आप y से करोगे, तो कितने नंबर बने? तो आप इजी मैनर में कह सकते हो कि यहाँ पर 6 बनेंगे। लॉजिक समझ में आ गया होगा कि जब आप दो नंबर को एक नंबर से, दो नंबर्स आपके पास, उनको एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दो नंबर बनेंगे। जब आप दो नंबर्स को दो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नंबर क्रिएट होंगे। तीन नंबर को जब आप दो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नंबर क्रिएट होंगे। ये तो बहुत सिंपल बात है ना, कर करके देख लिया। अब कल को मैं यहाँ ये कह दूं कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, इसे अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये कोई नंबर है, 2 मान लो, 3 मान लो, 7 मान लो, या 8 है, 13 है, 17 है, फाइनली सबको अगर आप ऐड करके लिख दोगे तब तो रिजल्ट एक ही निकल के आएगा। लेकिन जब वो बन रहे हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात कह सकते हो कि 3 नंबर है, इनको अगर आप 3 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मिलाकर के 9 नंबर बनेंगे, ठीक। मेरे हिसाब से ये लॉजिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया तो ये मानो 50% काम अपना हो चुका है। अब यही से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में मामला क्या है। 2 की पावर 0 जो है वो आपके पास बनता है 1, 2 की पावर 1 बनता है 2, 2 की पावर 2 बनता है 4, इसे मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 0 ये, और ये आपके पास 3 लिखा जा सकता है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो आपके पास 3 आएगा। 1 फिर आप आ जाओ 2 पर, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे आपके पास 6 आएगा। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 12 आएगा। कुछ बात पकड़ में आई? मेरे ख्याल से एक बात पकड़ में आ गई होगी कि 12 के जो फैक्टर आपने देखे थे कौन से थे? 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, 4 था, 6 था और 12 था। देखो 1 है आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और ये 12 है। तो कहने का मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी उसने क्या किया होगा, इन फैक्टर्स को रिवर्स डायरेक्शन में एडजस्ट किया होगा कुछ इस टाइप से लिख करके, और फिर इनको ऊपर की तरफ उसने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा होगा, फिर उसने उसी का सहारा लेकर के ये कंक्लूजन निकाला होगा, ठीक। अगर मैं बेझिझक आपको सिर्फ ये बात कहना चाहूँ कि यहाँ पर मेरी कितनी वैल्यू है इस बॉक्स में, तो मेरे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज है। मेरे पास इस बॉक्स में 3 वैल्यू है और मेरे पास इस बॉक्स में 2 वैल्यू दिख रही होगी ना, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 1 वैल्यू और 2 वैल्यू। जब 3 वैल्यू को आप 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएंगी? 6। और यही किसको बताता है? यही आपका बताता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को। तो मेरा एक अनुमान है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने और रखूं, मैंने जैसे रख दिया 15, ठीक है भाई। 15 को आप लिखोगे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक। अब इस बात को जब आप लिखोगे तो लिखोगे 3 की पावर 0, और जहां तक है पावर 0 से स्टार्ट करना है, जितनी पावर है वहां तक ले जाओ। 5 को भी पावर 0 से स्टार्ट करना है और यहां तक ले जाओ। ये अपने आप में 2 वैल्यू और ये भी अपने आप में 2 वैल्यू है, तो टोटल इसके 4 फैक्टर आएंगे। एक बार के लिए काउंट कर लें, 1 का डिवीजन लगेगा, 3 का लगेगा, 5 का लगेगा और 15 का लगेगा, तो कंक्लूजन निकल गया ना 4 फैक्टर। अगर भविष्य में आपको ये वाले सवाल करने हैं तो मेरा एक अनुमान है कि एक छोटा सा कॉमन सेंस और भी काम किया होगा। जैसे मान लो हमारे पास 30 होता तो आप इसे क्या लिखते? 2 × 3 × 5, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये पावर 1 है तो इसकी वजह से यहाँ 2 वैल्यू बनेगी, ठीक है। पावर 2 होता है तो उसकी वजह से 3 वैल्यू बनती है, पावर 1 होता है उसकी वजह से 2 वैल्यू बनती है। क्यों बनी? क्योंकि पावर 0 से स्टार्ट करेगा और जहां तक पावर है वहां तक लेकर जाएगा। पावर 5 होती तो कितनी वैल्यू बनती? पावर 1 2 3 4 5, तो सीधे सीधे एक पावर 0, तो हमेशा ही क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होगी। पावर मान लो किसी नंबर की 10 होती तो कितनी वैल्यू क्रिएट होती वहां पर? 11, क्योंकि 1 से 10 तक तो पावर मेंटेन होगी और एक पावर 0 भी लिखते हैं हम लोग। तो यहां से 2 वैल्यू ये क्रिएट हुई, 2 वैल्यू पावर 1 है तो, और 2 वैल्यू पावर 1 है तो टोटल मिलाकर के आपके पास कितने फैक्टर्स होंगे? यहाँ से 8 होंगे। लिखा जा सकता है कौन कौन से? 1 का डिवीजन जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 5 के बाद 6 का जाएगा, फिर 10 का जाएगा, 15 का जाएगा एंड 30 का डिवीजन जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखना, अच्छा इसको बार फिर से रिपीट कर दिया, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का, तो देखना 4 वैल्यू ये होगी, 4 वैल्यू ये होगी, तो रिजल्ट बन गया आपके पास सीधे सीधे 8। लिखा जा सकता है। चल और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कल को मान लो एग्जामिनर ने आपको ये कह दिया कि जो 60 है, इसके अंदर मैं आपको वैसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बस आपको एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल सोल्व करवाते जाऊंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह तो बहुत कम देखने को मिले हैं। तो वही है कि जैसे मैं कहूँ आपसे 60 है, इसके टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, तो ये अपने आप में एक सवाल है।
आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है तो ले लो नंबर अपने हिसाब से कि 100 के फैक्टर कितने बनेंगे, इवन कितने बनेंगे, ओड कितने बनेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितने होंगे, सम कितना होगा, ये सब आप कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 60 की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 15 गुना 4, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ध्यान रखना ये जितने भी नंबर होते हैं ये प्राइम होने चाहिए। अगर आपने पिछले सवाल में ऐसी गड़बड़ कर दी पिछले सवाल में आपने ये लिख दिया, ये सर ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 गुना 15 पावर 1, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 2, 2 गुना 2 4, गलत। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं, सारे के सारे आपके प्राइम होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज मामला ही गलत हो जाएगा। अब देखो टोटल फैक्टर काउंट करने तो कितने होंगे, पावर 2 है तो इसकी वजह से 3 वैल्यू, पावर 1 है तो वैल्यू 2, पावर 1 है तो वैल्यू 2, तो 4 गुना 3 टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12। काउंट करवा दें, देखना टोटल फैक्टर काउंट करोगे इसके 60 के तो 1 का डिवीजन जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, ठीक, 5 का जाएगा, 6 का भी डिवीजन जाएगा, 10 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी डिवीजन जाएगा, 20 का भी डिवीजन, 30 एंड 60। तो टोटल दिख रहे हैं आपको 12 फैक्टर हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि अगर डेटा का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन लेता हूँ एक एग्जाम्पल 72 क्या लिखोगे, 8 इंटू 9, 8 को 2 की पावर 3 और 9 को क्या लिखोगे आप, 3 का स्क्वायर। प्राइम वैल्यू ही यूज करनी है। टोटल यहाँ पर फैक्टर कितने निकलेंगे, तो आप कहोगे कि पावर 3 है तो 4 वैल्यू आएंगी और पावर 2 है तो 3 वैल्यू आएंगे। टोटल इसके भी 12 फैक्टर है। कौन कौन से हैं तो काउंट करके बता देता हूँ एक बार कि 72 के कौन कौन से फैक्टर है। 1 का डिवीजन जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 12 का भी चला जाएगा। इसके अलावा कितने का जा रहा है भाई, एक 72 का भी जा रहा है और 76 का जस्ट हाफ 36 का भी जा रहा है, इसके अंदर 24 का भी जा रहा है और 18 का भी जा रहा है। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ गए, यहाँ से 12 फैक्टर लिखा जा सकता है। अब आप बेझिझक सारी बातों को डिटेल में लिख सकते हो। जैसे मान लो एग्जामिनर आपको कह दे 1024 के कितने फैक्टर होंगे, बस आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 10 1024 है, आप कहोगे इसके 11 फैक्टर होंगे, क्योंकि इसमें कोई और वैल्यू तो है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए निकालना चाहो तो 1024 फिर 512 आधे 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 करते जाओगे तो ये कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। इस पैटर्न पर एग्जामिनर कैसे सवाल क्रिएट करेगा, इस पैटर्न पर या तो कोई वैल्यू दे देगा, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है जैसे 300 के टोटल फैक्टर कितने हैं, ठीक है, या फिर आपसे ये सवाल कह सकता है कि 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 8 इसके कितने फैक्टर होंगे, या फिर आपको कह सकता है 6 की पावर 4 गुना 5 की पावर 7 इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। ये वाली अगर सोल्व करोगे तो इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 100 इंटू 3 लिख दिया, 100 को 4 इंटू 25 लिखा, तो आपने 4 को क्या लिखा 2 का स्क्वायर, 3 को लिखा 3 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, तो 25 400 300। टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, 3 गुना में पावर में एक ऐड करते जाओ तो 18 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में कितने होंगे फिर, इस क्वेश्चन में 10 की पावर 10 को 11 बना लिया, 8 को 9 बना लिया, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए 99। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 5 और 8 40। 40 गलत है भाई। 40 क्यों गलत हुआ, आपको कहा था कि जो नंबर्स हैं आपके वो क्या होने चाहिए, यहाँ पर प्राइम। प्राइम नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्या करें फिर इसको लिखो 2 इंटू 3, तो ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7। अब इसे सोल्व करोगे कि पावर बढ़ा दो, 5 गुना 5 गुना 8, तो 25 गुना 8, यहाँ पर जो 200 है वो रिजल्ट आएगा आपका करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब अगेन हम पुरानी बातों पर आते हैं कि भाई इवन फैक्टर ओड फैक्टर कैसे काउंट करें। टोटल तो हमने काउंट कर ली, इवन ओड के लिए मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं 24 का 24 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 8 गुना 3। इवन नंबर 2 को तो स्टार्टिंग में रखना ही रखना, इसी पैटर्न के अंदर चलना, 2 ना हो तो बात अलग है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब एक बात बताओ इसके टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, तो आप कहोगे 4 इंटू में 2, टोटल इसके 8 फैक्टर बनेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं भाई, वो सारे के सारे फैक्टर लिखोगे तो 1 का डिवीजन जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 और फिर 24। तो टोटल मिलाकर के 4 और 4 ये हो गए। ठीक, इवन और ओड फैक्टर काउंट करने हैं तो हमें फिर से जो ओरिजिनल बात है उसी पर दिमाग लगाना होगा। ये 24 है आपका, इसको कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है भाई, और यहां पर इसे क्या लिखोगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब छोटा सा यहां से दिमाग लगाना, एक बात बताओ, अगर आपके पास 2 है, 2 की वजह से जितनी भी वैल्यू बनती है वो कैसी होंगी, ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू आपकी ओड है, क्योंकि किसी भी नंबर की आप पावर 0 करते हो, एक्स की पावर आपने 0 किया तो ये 1 बनता है, तो ये इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या आपकी ओड है, ये ओड वैल्यू हो गई। और ये दोनों वैल्यू कैसी है, इवन है। 2 वैल्यू आपके पास कैसी है, इवन। 2 वैल्यू है कौन सी, एक 2 है, एक आपके पास 4 है। इनटू में ये वैल्यू कैसी है, ओड है, ये भी वैल्यू कैसी है, तो ये दोनों वैल्यू आपकी कैसी है, ओड वैल्यू है। 2 आपके पास ओड वैल्यू हो गई। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, जब आप इवन नंबर को इवन से करोगे रिजल्ट इवन आएगा, ओड को इवन से करोगे तो भी इवन आएगा, ओड को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका ओड आएगा। तो ओड फैक्टर अगर आपको काउंट करने हैं तो यहां पर आपके पास ये सारी वैल्यू ओड है और इधर सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू ओड है। ठीक, तो अगर आपसे कोई कहे कि ओड फैक्टर कितने होंगे तो आप सीधे सीधे उधर कह दोगे कि भाई इधर तो एक वैल्यू ओड रहेगी ही रहेगी, उस साइड में देखोगे तो टोटल वैल्यू 2 है।
ठीक, टोटल फैक्टर कितने निकले थे आपके, टोटल फैक्टर 8 निकले थे, तो इवन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इवन फैक्टर 8 में से 2 को लेस कर दो 6 आ जाएगा। या फिर इधर ये जो 2 वैल्यू है, 1 मिनट क्या गड़बड़ की हमने भाई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अच्छा एक पार्ट हमने मिस कर दिया भाई, इधर चेंज करना, 2 की पावर 3 भी है, तो ये 3 वैल्यू है। इवन का इवन वैसे भी निकाल सकते हो कि 3 इवन वैल्यू को 2 ओड से मल्टीप्लाई, मतलब इवन को तो किसी से भी कर दो इवन ही आएगा, तो 3 गुना में 2 6 आपके पास आ जाएंगी ये वैल्यू। ठीक, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक एग्जांपल में बातें नहीं आएंगी, एक बार 50% आएंगे फिर धीरे धीरे और सुधार होगा। बैकग्राउंड नॉइज मेरे ख्याल से, चलो देखते हैं एक बार, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है काफी, आसपास की आवाज आती रहती है बीच में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 60 को आप क्या लिखोगे, 12 गुना 5, या फिर ऐसा कर ले हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, 72 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक, इस नंबर को आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहां से क्या लिखोगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इससे क्या काउंट हो रहे हैं, ये फैक्टर होते हैं सारे के सारे आपके। ठीक है, अब देखना जरा कौन सी वैल्यू इवन है कौन सी ओड है। देखो ये वाली वैल्यू तो दिमाग ही मत लगाओ, इसके अलावा जितनी भी वैल्यू जाएंगी वो सारी ओड ही आएंगी, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो एक तो स्ट्रेस लेना ही नहीं। ये वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 वैल्यू कैसी है भाई, ओड है। इधर ओड वैल्यू कितनी है, सिर्फ आपके पास एक वैल्यू है जो आपके पास ओड है। ठीक, तो आप सीधे यही कह सकते हो कि इधर 1 का गुणा इस 3 से करना, उस एक पर क्यों ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ध्यान देने की नीड नहीं है। हम सीधे सीधे ये कह सकते थे कि इसकी वजह से 3 वैल्यू बनेगी, तीनों ओड होंगी, इसका इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वही रिजल्ट रहेगा। तो ओड फैक्टर निकालना तो बड़ा ही आसान है, सीधे सीधे 3 लिखोगे। टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर 4 गुना 3 12 आ गया। अब इवन चाहिए तो इवन के लिए वैसे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों का डिफरेंस लिख लो, या फिर क्या करोगे, ये कितनी वैल्यू है आपके पास 3, और तीनों वैल्यू कैसी है इवन, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है, ये इवन वैल्यूज है। 3 इवन वैल्यू है, इधर 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्ट कितना दे देगा 9। ठीक है भाई, अब मैं आपको सीधे सीधे मुद्दे पर लेकर चलता हूं। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला जो सवाल है यहां पर आप मुझे बताना, इस सवाल के अंदर अगर कोई कहे आपसे, टोटल तो आपने निकाल लिए फैक्टर, टोटल तो आपने यहां पर निकाल लिए, अगर मैं आपसे यहीं पर कहूं कि मेरे ओड फैक्टर कितने हैं, तो ओड फैक्टर आप सीधे सीधे दिमाग लगा लेना कि सर 8 है ये, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू से आगे जो ब्रैकेट है उसमें 9 रिजल्ट क्रिएट होंगे, तो 9 का इधर एक ओड नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आ जाएगा। या फिर इस पार्ट को सेपरेट कर दो, इधर जितनी भी पावर है उनको सोल्व कर दो बस। जैसे इस वाले पार्ट में ओड फैक्टर कितने आएंगे, तो आप कहोगे सर ये ओड फैक्टर कितने आएंगे, तो यहां से देखो ये ओड पार्ट है सारा, 3 की पावर 4 है, 5 वैल्यू क्रिएट होंगी, 5 की पावर 7 है तो 8 वैल्यू, पावर 7 है तो 8 वैल्यू, पावर 4 है तो 5 वैल्यू, तो टोटल मिलाकर के आपके पास 40 वैल्यू कैसी होंगी, ओड होंगी। इवन कितनी होंगी, तो इवन की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप दोस्तों में से 40 लेस कर दोगे 160 आ जाएगा। यहां इवन पूछेगा तो क्या करेंगे, 99 में से 9 को लेस कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 90। चलो कोई पूछ ही ले कि इवन वैसे निकाल के बताओ, तो क्या करेंगे, तो निकाल सकते हैं। देखना इसकी वजह से 11 वैल्यू क्रिएट होंगे, एक वैल्यू 2 की पावर 0 ओड होगी, बाकी 10 वैल्यू आपकी इवन होंगी होंगी। इस तरफ जितनी भी वैल्यू है वो 9 वैल्यू आपकी कैसी है, ओड है। तो आपको पता है इवन का ओड से मल्टीप्लाई करोगे, इसी एक ही तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो रिजल्ट इवन ही आना है। तो आप लिख सकते थे 10 इंटू में 9 इक्वल्स टू में 90 आ गया। वैसे भी निकाल सकते हो, तो बेटर तो क्या रहता है, देखो टोटल निकालना बहुत ईजी है, ओड निकालना भी ईजी है, टोटल में से ओड को लेस कर दो, रिजल्ट आपका इवन आ जाएगा। बाकी समझ सारी की सारी बात को लेना कि कौन सा काम कैसे हुआ। जैसे इस सवाल में कोई कहता, इस सवाल में तो आप क्या कहते कि भाई 2 की पावर 0 तो एक आपकी ओड वैल्यू होगी, इसके अलावा 4 वैल्यूज और बनती हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 4 वैल्यू आपके पास इवन होंगी। और इधर कितनी वैल्यू बनेगी, ये 5 ओड वैल्यू, 7 ओड, 8 ओड वैल्यू, तो ये भी ओड है ये भी ओड है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं हमें। अब ये दिमाग मत लगाना कि ओड ओड है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, 20 8 5 40 गुणा 4 160। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ओड नंबर का ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो ओड ही आएगा, और इवन के साथ फिर ओड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 160। ये आपको फाइनली अप्रोच पकड़नी है कि मामला ये वाला है। यहां पर मैं आपसे कहूं कि प्राइम फैक्टर कितने टाइप के हैं, तो प्राइम फैक्टर आपके पास मात्र 3 टाइप के हैं, एक 2 है, एक 3 है, 5 है। इस नंबर को बनाने में कितने प्राइम फैक्टर यूज किया आपने, तो 4 ये, 4 बार 2 को, 4 बार 3 को, 7 बार 5 को, 4 4 8 7 15। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना ये वाली बात होती है, इसको फोकस किया जाता है। और कुछ एक सवाल लेंगे तब जाकर के बातें क्लियर होंगी। जैसे पीछे कोई एग्जांपल है हमारे पास, इसमें अगर हमसे पूछ ले, जैसे इस सवाल में पूछ ले कि इसके अंदर कितने ओड फैक्टर होंगे कितने इवन होंगे, तो आपको पता है इसे आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक, तो ये 2 है, फिर 4 है, 4 का डबल 8 16, तो ये सारे के सारे जो 10 वैल्यू हैं इधर ये इवन बनेंगे। और अभी अभी देखा था 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 आपका एक तरीके से ओड है, ये वैल्यू भी 1 है और इसका रिजल्ट भी 1 है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि कैसा भी नंबर हो उसका एक ओड फैक्टर तो होता है, गारंटी नहीं है उसका इवन फैक्टर हो ही। जैसे 5 है, इसका ओड फैक्टर है, 4 का भी ओड फैक्टर कौन, एक का डिवीजन तो हमेशा लगेगा ही, तो इसका मतलब ओड फैक्टर तो हर जगह ही मौजूद होगा। तो यहां पर क्या है, एक ओड फैक्टर होगा और 10 आपके इवन फैक्टर होंगे, बाकी आगे कुछ मल्टीप्लाई में था नहीं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहां पर ऑब्जर्व करना कि इसके टोटल फैक्टर कितने बने, टोटल की बात कर ले हम लोग, टोटल इसके जो फैक्टर है वो कितने बने,
यहाँ 3 वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यू और यहाँ पर 2 वैल्यू, तो टोटल फैक्टर 4 3 12। ठीक, अगर ओड की बात करें तो आप सिर्फ इवन की वजह से जो पार्ट है उसको छोड़ दो, इवन की वजह से जो पार्ट है उसको छोड़ दो, सीधे सीधे ये वाले जो फैक्टर है। अब ये मत कहना कि सर ये 2 इवन है, 2 वो इवन है, ये तो ओड उल्टा पुल्टा कैसे, नहीं, ये ओड वैल्यूज है। टोटल वैल्यू कितनी है 2, कौन कौन, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये कितनी वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है, कैसी ओड है, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, तो कुल मिलाकर के ये 4 वैल्यू है। इवन चाहिए आपको, इवन का डीमैक्स मेथड यही रहेगा, 12 में से 4 को लेस कर दो 8। डिटेल में जाकर सोल्व करना भी चाहते हो तो लिख सकते हो, यहां इसकी वजह से आपके पास कितनी वैल्यू होंगी, 2 इवन वैल्यू है, उधर 2 गुणा 2 4 वो बन गई, तो ये 8 बन गया। बेस्ट कौन सा रहेगा, ये टोटल में से आप क्या कर दो, एक पार्ट को यहां से लेस कर दो। ठीक है भाई, और कोई एग्जांपल भी लिखा था क्या, उसको भी निपटा डालें साथ ही में, जैसे इस वाले सवाल को भी निपटा लेते हैं। कोई कहे ओड कितने फैक्टर होंगे, तो आप सीधे कहोगे भाई देखो ऐसा है, इसकी एक पावर बढ़ के लिखी जाएगी, तो ये वाले जो फैक्टर है ओड है, ओड कितने हैं 3, इवन कितने हैं 12 में से 3 को लेस कर दोगे तो 9 आ जाएंगे। ठीक, टोटल निकाल ही लिया था। कोई कहे नहीं वैसे सोल्व करके बताओ, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 4 बनी, तो इनमें 3 वैल्यू इवन है और ये इधर वाली सारी ओड वैल्यू होती है, तो 3 इंटू 3 9 की वजह से भी आप लिख सकते हो। चेक कर लो कहीं भी, जैसे ओड नंबर ढूंढ के बता दूं आपको, यहाँ से 3 ओड नंबर है, एक ये है, एक ये है और एक आपका ये है, बाकी सारी वैल्यू आपकी इवन है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। असल में ये जो पैटर्न है इसको थोड़ा सा कायदे से देखना, जैसे इसकी वजह से टोटल फैक्टर आपके कितने आए, 3 इंटू में 2 6 आपके टोटल फैक्टर है। ठीक है, नीचे देखा आपने उतने ही है, बने कैसे ये मैंने बता दिया। यहां देखो ये वैल्यू आपकी ओड होती है, ये 2 वैल्यू आपकी इवन है, इधर जितना भी मामला चलेगा वो सारा ही ओड चलेगा, तो 2 वैल्यू को 2 वैल्यू से गुणा करोगे 4 वैल्यू आएंगी, और ये इवन है ये ओड है, तो आप इवन को ओड से करते हो तो इवन ही आता है, तो इवन फैक्टर यहां पर साफ साफ दिख रहा है 4 बन गए। ओड फैक्टर की बात करें तो इधर वाला मामला यही आपका ओड होता है, तो ये 2 वैल्यू हो गए। देख लो इसमें ढूंढोगे तो ओड वैल्यू एक तो ये है और एक आपकी ये, बाकी सारी की सारी आपकी इवन वैल्यूज है। ठीक, तो मामला है थोड़ा सा पेचीदा, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का। देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मैं रीजन बता रहा हूं, मैं चाहता तो सीधे 2 फॉर्मूले लिख देता 2 4 और कह देता कि इनको रट लेना, इनसे काम चल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है स्किप हो जाती है बात माइंड से। लेकिन अगर आपको फॉर्मेशन पता है तो आप चीजों को प्रूव करके भी देख सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 48 क्या लिखोगे, 16 गुना 3 48, 16 को क्या लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अगर मैं कहूं टोटल फैक्टर कितने बनेंगे तो आप कहोगे सर एक एक पावर बढ़ा दो, 5 गुना 3 2, तो 10 फैक्टर बनेंगे। मैं कहूं ओड फैक्टर कितने बनेंगे तो आप इवन को भूल जाओ, ओड कितनी वैल्यू बनेगी यहाँ पर 2। ठीक, मैं कहूं इवन कितने बनेंगे तो आप कहोगे 10 में से 2 को लेस कर दो 8। ठीक, सोल्व करवा दें आपको, देखना 48 में डिवीजन 1 का लगा, 2 का लगा, 3 4 6 8 12 16 24 और 48, कितने आगे भाई 3 2 5 3 2 5, सारे काउंट कर ली। अब बात को समझना, ओड कितने हैं 2 ये और ये, बाकी ये देखो 2 4 6 8 12 16 24, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास कैसी है इवन, लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास नेचर हो गया। एग्जामिनर क्या है कई बार बहुत आसान सवाल दे देता है, जैसे आपको पावर ही कुछ ऐसी दे दी, पावर मान लो आपको दे दी 2 की पावर, जैसे एग्जामिनर ऐसे देते 3 की पावर 7 गुना 2 की पावर 5, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इवन वाले पार्ट को पहले ही लिखना आपको, ऐसे लिख लो इसको। ठीक, ओड कितने फैक्टर बनेंगे पहले तो बता दो, टोटल कितने बनेंगे, तो आप कहोगे इधर 6 वैल्यू बनेंगी, पावर 7 है तो 8 वैल्यू बनेगी, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 48, ये टोटल फैक्टर हो गए। ओड निकालना आसान है, कैसे, इवन वाले पार्ट को भूल जाओ, तो 7 पावर है तो इसकी वजह से 8 वैल्यू। अगर मैं कहूं इवन फैक्टर कितने होंगे तो 48 में से 8 को लेस कर दो, 48 में से 8 को लेस कर दोगे तो टोटल कितने बनेंगे 40। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इतने में आपका काम चल जाएगा। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी दे सकता है 6 की पावर 3 4 की पावर 2 5 की पावर 3, इस टाइप से इसके कितने फैक्टर होंगे, तो इसके सीधे सीधे बहकावे में नहीं आ जाना है, क्या करना है इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज करोगे तभी सवाल सोल्व होगा। तो ये कितना है 2 इंटू 3 और ये 2 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 आ गया, ये 2 की पावर 2 और फिर 2 और ये 5 की पावर 3। अब इसको लिख लो 2 की पावर 4 और 3 7, 3 की पावर 3 5 की पावर 3, लिखा जा सकता है। अब सवाल एकदम आसान हो चुका है, क्यों, क्योंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, इसकी वजह से 8 वैल्यू एक पावर बढ़ा दी, इसकी वजह से एक पावर बढ़ा दी, आगे एक पावर बढ़ा दी, 8 गुना 4 32 32 64 128। ठीक, ओड फैक्टर काउंट करना बड़ा ही आसान है, कैसे, इवन वाले पार्ट को भूल जाओ, इसकी वजह से ओड नंबर है, इसकी वजह से 4 ओड वैल्यू बनेगी, इसकी वजह से 4 ओड वैल्यू बनेगी, तो टोटल 16। अगर आपसे कोई कहे कि इवन कितने होंगे तो 128 में से 16 को आप 128 में से 16 को लेस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 112। ये लो हो गया समाधान। अब कितना भी बड़ा एग्जांपल देख, मेरा एक अनुमान है कि आप बहुत आसानी से अगर पूछे कि यहाँ प्राइम कितने फैक्टर है, प्राइम फैक्टर टोटल कितने, प्राइम फैक्टर मतलब इस नंबर को बनाने में कितने प्राइम नंबर का यूज हुआ, तो 2 आपका 7 बार है, 3 3 बार है और 5 3 बार है, ये सारी 2 3 5 प्राइम नंबर है, तो 7 3 10 और 3 13 लिखा जा सकता है। मैं कहूँ कि प्राइम नंबर जो है वो कितने टाइप के हैं, तो आप कहोगे सिर्फ 3 टाइप के हैं, एक टाइप 2 है, एक आपने 3 को यूज किया, एक आपने 5 को यूज किया, तो टोटल 3 टाइप के यहाँ पर प्राइम नंबर है, लिखा जा सकता है। चलिए, तो यहां तक सारी की सारी कहानी मेरा एक अनुमान है आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक बड़ा सवाल करवा के बता देता हूं, जैसे आपको कह दे कि 640 के टोटल फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ, ओड फैक्टर बताओ,
प्राइम फैक्टर कितने होंगे इस नंबर को बनाने में, प्राइम फैक्टर कितने टाइप के होंगे इस नंबर को बनाने में। तो पहले तो आप इसको लिखो, क्या लिखोगे, 64 गुना 10 लिख दो। ब्रेक करने का यही तरीका होता है। 64 को क्या लिखोगे, 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6, ये कितना आ गया भाई, 2 गुना में 5। सारे को प्राइम बनाना ही पड़ेगा। 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1, ये आपने लिख दिया। अब काउंट करते हैं एक एक करके, देखना टोटल जो फैक्टर है वो कितने बनेंगे, 7। 7 अगर आपके पास पावर है तो आपको पता है, पीछे लिखा था हमने 8 वैल्यू बनेगी, और 5 एक पावर है तो 2 वैल्यू बनेंगी, टोटल फैक्टर बने 16। ओड को काउंट करना बहुत आसान है, इवन वाले को भूल जाओ। कितने हो गए यहाँ पर, 2, पावर बढ़ा दो। इवन की अगर हम लोग बात करें कि इवन फैक्टर कितने आ गए, तो आप कहोगे 16 में से 2 चला गया 14। अगर मैं कहूँ प्राइम फैक्टर टोटल कितने हैं, तो 2 को आपने 7 बार और 5 को 1 बार, तो 7 + 1 8। प्राइम फैक्टर जो है वो कितने टाइप के हैं, तो 2 ही टाइप के हैं, एक आपने 2 काम में लिया, एक अब आपने 5 काम में लिया, तो ये 2 ही टाइप के होते हैं। ये मेनली एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो मेरा एक अनुमान है, कोई भी नंबर होगा आप बड़े ही इजी मैनर में इनके टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं बिना किसी स्टेप्स के, ठीक है भाई। सेशन को आगे बढ़ाएं फिर, चलो फिर आगे देखो। आगे ऐसा करते हैं कि आप इस पैटर्न को थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में एक बार के लिए रिवाइज कर दो, और फिर हम लोग चर्चा करते हैं अपना जो अगला पार्ट है इसका, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है भाई। रीजन ये है, इसको प्रॉपर मैनर में आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। प्रॉपर मैनर में रिवाइज नहीं करोगे तो फिर इश्यू आ जाएगा। एक साथ मत देखना पूरे को कि तुरंत के तुरंत स्टार्ट करके आपने सम ऑफ फैक्टर्स को देख लिया, तुरंत के तुरंत स्टार्ट करोगे तो वो ओरिजिनल बात है वो मिसिंग होगी। सारा खेल इसी चीज का है, जैसे आपके पास नंबर था, मान लो हमने लिखा कोई भी नंबर 20 लिखा, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये जो बात आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सारा खेल इसी का होगा। और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना कि इसी पैटर्न से हम लोग सम ऑफ फैक्टर भी लिखने वाले हैं। जैसे 20 को आपने ऐसे लिख दिया और इसको आपने ऐसे लिख दिया। टोटल फैक्टर आप चाहते तो सीधे भी लिख सकते थे कि टोटल फैक्टर कितने होंगे आपके, पावर बढ़ा दो, 3 गुना में 2 6 होंगे। ओड फैक्टर निकालना बहुत ईजी टास्क है, ओड नंबर पर जाओ, पावर बढ़ा दो। इवन की बात करें तो इवन अपने कितने हो जाएंगे, 6 - 2 4, ठीक है भाई। ओड फैक्टर टोटल फैक्टर अगर मैं लिखूं कौन कौन से हैं, तो 1 का डिवीजन जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है और 20 का जा रहा है। तो ये 6 फैक्टर हो गए। ओड कौन कौन से अपने पास, 1 और 5। इवन कौन कौन से हैं, 2 4 10 और 20। मैं आपको बस इतना ही होमवर्क दे रहा हूं कि अगर हम इनका सम करते हैं तो ये सम 6 आता है, इनका सम करते हैं तो 20 30 6 36 आता है, और सभी का सम करते हो तो 36 + 6 आपका 42 आता है। तो आपको तसल्ली से बैठ करके इस बात के ऊपर दिमाग लगाना है कि ये जो पैटर्न हमने लिखा हुआ है इसी पैटर्न से अपना टोटल निकल के आएगा। टोटल वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, ये 4 2 6 और 1 7 बना, इनटू में 5 और 1 6 बना, तो टोटल बन गया अपने पास 42। दिख रहा है, सारा खेल इसी चीज का है, ठीक। अगर आपसे कहे कि वो प्राइम वालों का तो सम करना बहुत आसान है कि प्राइम जितने भी फैक्टर हैं इनका सम कैसे होगा, तो आप कहोगे 2 बार 2 को काम में लिया और 1 बार 5 को लिया, तो इनका सम तो 9 आ गया। कितने टाइप के प्राइम नंबर है, 2 टाइप के, एक 2 को और एक 5 को। जितने टाइप के प्राइम नंबर है उन्हीं का सम करना होता तो 5 to 7, लेकिन सवाल वहां से क्रिएट होता है, वो एक कॉमन कंफ्यूजन चलता है बच्चों के, इसलिए मैंने उसको इतना बार बार इंफेसिस किया है, ठीक है। तो आपका दिमाग, आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो मामला हुआ ये क्या सही है, सही है तो ये क्यों सही है। इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में अगले वाले सेशन के अंदर। तो इन चीजों को रिमाइंड करना, तुरंत के तुरंत अगला सेशन मत देख लेना, क्योंकि मैं बार बार यही, वरना आपको मैंने कहा ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर सेशन में तुरंत देखोगे तो पुराने वाली बातें भी रटी हुई लगेंगी, नई बातें सीखेंगे वो भी रटी हुई। एक बार के लिए सारी चीजों को रिकॉल कर लेना और खुद से एग्जाम्पल बनाना। इतने समझदार हो आप, जैसे 45 ले लिया, 50 ले लिया, 54 ले लिया, 64 ले लिया, 70 ले लिया, 80 ले लिया, 90 ले लिया, एटसेट्रा जितने भी नंबर हैं इनको लो। बड़े भी नंबर ले सकते हो, 350 ले लिया, 430 ले लिया, इस टाइप से। और इनको एक बार ब्रेक कर करके देखो कि आप इनके टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इन सबको फाइंड कर पाते हो। उसके बाद हम लोग इसी पैटर्न का यूज करके सम ऑफ फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। चलिए भाई, मन लगा करके मेहनत करें, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।